नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनोखी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो खासकर बच्चों में होता है। खासकर ऐसे बच्चों में जिनको पहले कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हुए थे और वो ठीक हो चुके हैं। उसके बाद उनको ये MIC-C नाम की एक बीमारी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आप एक बच्चे हैं या आप खुद एक माँ बाप हैं और आपके पास बच्चे हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना चाहिए कि आखिर ये बीमारी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसके ख़त्म होने के बाद कैसे आपके बच्चे में या आपके भाई बहन में होता है और आपको इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे ताकि आप इसको समय रहते इग्नोर ना कर सके और इसके बारे में अवेयर हो जाएँ कि आपके बच्चे में कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स थे वो जाने के बाद ये नई बीमारी क्या आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बीमारी को शॉर्टकट में MIC यानी माइक सी भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। ये अक्सर ऐसे बच्चों में होता है जिनकी आयु 20 साल से कम होती है और वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ठीक हो चुके होते हैं और जस्ट कुछ दिन बाद ही उनको इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि ये बीमारी ऐसा नहीं कि जस्ट तुरंत ही देखने को मिले, हो सकता है 1 या 2 हफ्ते बाद भी इसके लक्षण दिखाई दें और आपके बच्चे के ऑर्गन्स और जितने टिश्यू हैं उनमें इसके असर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चों में हो, क्योंकि एक तरह का रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कुछ बच्चों में देखने को मिलते हैं। जब ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कभी कभी ओवर ड्राइव करता है, यानी कि पहले से ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने लगता है किसी बच्चे में, तब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन होता है, यानी कि कोरोना वायरस का जो लक्षण होता है जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बट आपका इम्यून सिस्टम तभी भी रेस्पॉन्स उसके बाद भी करता रहता है और बहुत ही अग्रेसिवली करता रहता है। तब इस तरह के इन्फेक्शंस यानी इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। इन्फ्लामेशन को हिंदी में बोलते हैं जलन, खुजली, इस तरह की चीज़ें। और ये डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकती है, यानी आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह में हो सकता है या फिर आपके स्किन के बाहरी परत पे भी हो सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत समस्या हर ऑर्गन में देखने को मिल सकती है। अब आपको एक बताया कि इस पर जितनी भी स्टडी हुई हैं, खासकर एक ऐसी स्टडी जिसको बोलते हैं जामा नेटवर्क ओपन, इसके एक स्टडी में पब्लिश किया गया था कि यह जो रेयर कॉम्प्लिकेशंस होता है वो ऐसे बच्चों में होता है जो कि एशियन होते हैं। एशियन से क्या मतलब है, लैटिन या फिर ब्लैक जो कलर के लोग होते हैं। जैसे कि हम इंडियंस पूरी तरह से गोरे नहीं होते हैं, तो हमें ये इन्फेक्शंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके जो लक्षण होते हैं, ब्लैकिश या अफ्रीकन्स या एशियन, ऐसे बच्चे जिनके कलर में डार्क होते हैं, ऐसे में ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर कोई गोरा इंसान है, गोरे का मतलब है अमेरिकन टाइप का गोरा, तो उसको ये नहीं उतना परेशान करते जितना कि एक ब्लैक पर्सन को परेशान करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये हो तो जाता है, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे में ये MIC-C जैसी एक बीमारी पनप रही है या हो रहा है कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद। तो दोस्तों बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू या स्किन पर प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हार्ट पे होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आपके पूरा एलिमेंट्री सिस्टम भी पूरा बेकार हो सकता है। यानी कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, आँखें सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं, स्किन पूरी खुजली होने लगती है जगह जगह पे। इस तरह ये मेजर इसके इफेक्ट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, वो 3 दिन 4 दिन लगातार फीवर चल ही रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, स्किन में रैसेस हो जा रहे हैं और आंखें लाल खूनी टाइप की हो जा रही हैं, बिल्कुल रेड हो जा रही हैं, या फिर आपके स्किन या लिप्स में थोड़ा रेडनेस आ रहा है, लिप्स आपके होंठ जो हैं फूल से जा रहे हैं, सूज से जा रहे हैं बिना किसी वजह की ही, या फिर आपके पेट में कहीं दर्द हो रहा है, मरोड़ टाइप का हो रहा है, या डायरिया हो जाए, और सबसे बड़ी बात अगर आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये MIC-C के ही लक्षण हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम है और इनको कोरोना वायरस ठीक होने के बाद भी अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह MIC-C के लक्षण हैं। तो आपको इसके मतलब ऐसा देखने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आपको घरेलू दवाओं से ही काम चलाना है, क्योंकि
जैसा कि लोग करते हैं काढ़ा पीना या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो घर पे ही मिलती हैं, लोग उस तरह की चीज़ों से इलाज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसको सीरियसली नहीं लेते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर क्लिनिकल से जाके सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उनके पास ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड या फिर ऐसे मेडिकेशंस जो कि आपके इन्फ्लामेशन या खुजली उजली को कम कर सकती हैं, इस तरह की दवाइयाँ, या फिर आपको ऐसे दवाइयाँ जो आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल कर सकती हैं या कि उसके फंक्शन को नॉर्मल कर सकती है। ये दवाइयाँ आपके जनरली घर में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए जो नज़दीकी हों, ताकि समय रहते इस चीज़ का इलाज किया जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि हम इंडियंस के लिए ये बीमारी कितनी घातक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर के ही होते हैं, उनकी स्किन डार्क होती है, तो यानी ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। और अच्छी बात यह है कि आप समय रहते अगर इसको पहचान लेंगे, इसके सिम्टम्स जितने मैंने बताए हैं अगर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप समय रहते इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे कि ये MIC सिंड्रोम क्या है और आप इसका इलाज करना खुद नहीं चाहेंगे बल्कि डॉक्टर से ही करवाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बट अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। चलिए, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।